नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, दिशा को बदलो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। मैं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल आंकड़े बोलते हैं में स्वागत करता हूं। औसत के पिछले 3 पार्ट में हम संख्याओं पर आधारित औसत की बात कर रहे हैं। संख्याओं पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जहां पर रेशियो और एवरेज का उपयोग किया जाता है। रेशियो के जो पार्ट आपकी समझ में नहीं आए तो मैं उन सभी बच्चों से ये कहना चाहूंगा कि रेशियो में जो पहला वीडियो पड़ा हुआ है उसको आप लोग एक बार जरूर देखें, क्योंकि न केवल इसमें औसत में बल्कि पूरी की पूरी कमर्शियल मैथमेटिक्स में देन आफ्टर डीआई में आपको औसत की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। इसलिए वो पार्ट ऐसा है जो जिसमें पूरे तरीके से कमांड की मूलभूत आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। कल हमने बात की थी ऐसी संख्याओं की जिसमें ऐसा दिया रहता है कि 10 संख्याएं हैं, उनमें प्रथम 5 का अंतिम 5 का, 11 संख्याओं में प्रथम 5 का अंतिम 5 का, प्रथम 6 का अंतिम 6 का, प्रथम 10 संख्याओं में से प्रथम 9 का अंतिम 9 का। इन तीनों सवालों को लगाना कैसे, एक एक सवाल हम आपको देख लेते हैं। पहला सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सवाल आपसे यह कह रहा है कि 11 संख्याओं का औसत कितना है, 35 है, प्रथम 5 का औसत 32 है, अंतिम 5 का औसत 30 है और आपको निकालना कौन सी है, छठवीं संख्या। सवाल में आपको यह बोल रहा है कि 11 संख्याओं का औसत कितना है, 35। बाद में उसने 5-5 की बात की, मतलब बीच में एक संख्या छूटी हुई है, एक संख्या कम है। तो जब औसत कितना दिया हुआ है, 35, मतलब 11 संख्याओं का औसत जो है वो आपको दिया हुआ है कितना, 35। अब आपको यह कह रहा है कि प्रथम 5 का जो औसत है वो कितना है, 32 और अंतिम 5 का कितना है, तो अंतिम 5 का कितना है, तो 30। मैंने आपको क्या बताया था इसमें, जब कभी भी ऐसा सवाल आता है आपको केवल एक काम ये करना है कि इसको पहले आप घटा के देखिए तो ये कितना है, 3 कम है, ये कितना है, 5 कम है, मतलब जो अंतर है ऋण 3 गुणे 5 और ये कितना है, ऋण 5 गुणे 5, मतलब ऋण 15 ऋण 25 बराबर कितना हो जाएगा, ऋण 40। ये है। अब चूंकि एक संख्या कम है तो जो संख्या बची हुई है उसका मान पहले से कितना है, 35, 40 और कम हो गया, मतलब जो आपकी छठी संख्या है तो छठी संख्या बराबर हो जाएगा 35 धन 40 बराबर कितना, 75। कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। चाहते हो तो आप सवाल पढ़ते पढ़ते सवाल को कर सकते थे। 35 है 3 5 15 ऋण 15, 30 है ऋण 5 पचम 25 ऋण 25, 25 और 15 कितना हो गया, 40। औसत कितना दिया हुआ है, 35, 35 में 40 को जोड़ दिया, उत्तर कितना हो गया, 75। आइए देखते हैं इसी तरह का दूसरा सवाल, जिसमें सवाल में ये बोलेगा 11 में से प्रथम 6 और अंतिम 6, मतलब वहां पर एक संख्या बढ़ जाती है। ऐसे सवालों के लिए क्या करते हैं, सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सवाल आपसे ये कह रहा है कि 17 संख्याओं का औसत 45 है, प्रथम 9 का औसत कितना है, 51। प्रथम 9 का, दूसरे की बात हो रही, प्रथम 9 का औसत कितना है, 51, मतलब धन 6 गुणे 9। और फिर आपको क्या बोल रहा है, अंतिम 9 का कितना है, 36, 36 मतलब ऋण 9 गुणे कितना हो गया। और वैसे इसमें मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, ज्यादा कुछ करने की भी जरूरत नहीं, चूंकि यहाँ संख्याएं तो दोनों 9-9 ही है, एक में 9 कम है, एक में 6 जाता है, मतलब अंतर कितने का है, 3 का, तो 3 9 27, मतलब मामला ऋण 27 का है। मतलब यहां पर क्या स्थिति बन जाएगी, ये कितना हो गया, 54 ऋण 81, मतलब मामला कितने का है, ऋण 27 का। जो औसत आपको दिया हुआ था वो कितना है, 45। चूंकि एक संख्या ज्यादा है तो 45 ऋण 27 बराबर कितना हो जाएगा, 18। दोनों सवालों में मूल फर्क क्या है, दोनों सवालों में जो मूल फर्क है वो ये है कि वहां पर एक संख्या कम थी, यहां पर एक संख्या बढ़ गई। जब संख्या कम रहेगी तो जो साइन वाला अंतर आ रहा है उसका अपोजिट साइन, और जब संख्या ज्यादा रहेगी तो जो साइन का अंतर आ रहा है सेम वही साइन से आपको सवाल को लगाना। बात कर लेते हैं तीसरे सवाल में।
तीसरा सवाल आपसे ये कह रहा 10 संख्याओं में से प्रथम 9 का औसत कितना है? 36। आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा 10 संख्याओं में से प्रथम 9 का औसत 36, अंतिम 9 का औसत कितना है? 28। पहली संख्या कितनी है? 83। या एक बात ध्यान रखिएगा, फर्स्ट माइनस लास्ट भी हो सकता है, लास्ट माइनस फर्स्ट भी हो सकता है। इसका डिसीजन किसके ऊपर है? इसका डिसीजन ये है पहली 9 संख्याओं का औसत 36, अंतिम 9 संख्याओं का औसत 28। बड़ा कौन सा है? पहली 9 संख्याओं का। मतलब मामला क्या है? फर्स्ट माइनस लास्ट। अब अंतर कितने कितने का है? पहले का 36 और 28, मतलब टोटल अंतर 8 का, संख्याएं 9 है, मतलब 8 गुणे 9 बराबर कितना है? 72। अब इसमें आपको क्या बोल रहा है? पहली संख्या कितनी हो गई? 83। तो 83 माइनस लास्ट बराबर 72, मतलब लास्ट बराबर हो जाएगा 83 माइनस 72, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा? कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल सिंपल से सवाल है। अब मैं आपसे ऐसे सवालों की बात कर रहा हूं जहां पर रेशियो का यूज किया गया है। मैं अब भी बोल रहा हूं, यदि रेशियो समझ में नहीं आए तो आप रेशियो का पार्ट 1 जरूर देखिएगा। आज के वीडियो का चौथा सवाल हमसे क्या कह रहा है, आइए देख लेते हैं। 4 धनात्मक पूर्णांकों का औसत कितना है? 72.5। सबसे बड़ा पूर्णांक 117 है, सबसे छोटा पूर्णांक कितना है? 15 है। शेष 2 पूर्णांकों का अंतर कितना है? 12। मान लीजिए 4 पूर्णांक हैं जिनका औसत कितना है? 72.5। चौथा सवाल, मतलब मान लीजिए 4 पूर्णांक है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये घटते क्रम में है। इनका जो योग है, चूंकि 4 संख्याएं हैं तो योग कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 2 10, 4 सत्ते 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 2 10, 4 सत्ते 28 और 29। अब इसमें आपसे सवाल में क्या कह रहा है? सवाल में आपको ये बोलना है कि जो सबसे बड़ा पूर्णांक है वो कितना है? 117, और सबसे छोटा है 15। मतलब मैं इसको 117 मान लेता हूं, इसको 15 मान लेता हूं, तो बचा कितना? b प्लस सी। तो यानी b प्लस सी का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 290। 117 और 15 कितना? 132। 90 में 32 घटेगा, कितना आ जाएगा? 58। और 2 में 1 तो 1, मतलब ये कितना है? 158। अब सवाल में आगे ये बोल रहा है बीच की 2 संख्या, मतलब बड़ी और छोटी को छोड़ के। तो बड़ी a है, छोटी d है, तो बीच में बची कितनी? b प्लस सी, b और c, तो दोनों का योग निकल गया है। अब अंतर कितना दे रहा है? तो दोनों का जो अंतर है सवाल में वो ये कह रहा है कि दोनों के बीच का अंतर कितना है? 12। मतलब b माइनस सी बराबर कितना है? 12। अब इसमें क्या है? एक बार इसको निकाल दो, एक बार इसको निकाल दो, तो 2b बराबर ये कितना हो जाएगा? 158, 2 160, 10 170, और 2c बराबर कितना हो जाएगा? दोनों को घटा दो, तो 8 में 2 गया 6। या इसको मैं एक बार थोड़ा सा और डिटेल में लिख देता हूं, आगे से ध्यान रखिएगा कि इसको 158 प्लस 12 बराबर कितना है? 170, और 2c बराबर 158 माइनस 12, तो 8 में 2 गया 6, 5 में 1 गया 4, 146। तो b बराबर कितना हो जाएगा? 170/2, मतलब कितना? 85। और c बराबर कितना हो जाएगा? 146/2, मतलब कितना हो जाएगा? 73। आपसे सवाल में पूछा गया था, पूछा क्या जा रहा था? बड़ा पूर्णांक कौन सा? तो इन दोनों में बड़ा पूर्णांक है 85, मतलब आपका उत्तर कितना हो जाएगा? 85। अगले सवाल की बात करते हैं। आज के टास्क का 5वां क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरे की 2 गुनी तथा दूसरी तीसरे की 3 गुनी। 3 संख्याएं हैं, मान लीजिए x, y और z। पहली संख्या दूसरे की 2 गुनी है, पहली संख्या दूसरे की 2 गुनी है, मतलब x अनुपात y, इसका मान है 1, तो इसका मान है 2। और आगे बोल रहा है दूसरी तीसरे की 3 गुनी है, मतलब y अनुपात z दूसरी तीसरे की 3 गुनी है, मतलब ये 1, तो ये कितना? 3। दोनों में कॉमन क्या है? y का मान यहाँ 1, यहाँ 3, तो यहाँ कितने का गुणा हो जाएगा? 3 का, मतलब x अनुपात y अनुपात z बराबर 6 अनुपात 3। ये आपका मामला हो गया। अब आपसे सवाल में आगे क्या बोल रहा है? तीनों संख्याओं का औसत कितना है? 10। तो
तो सबसे बड़ी संख्या। औसत 10 है, मतलब योग कितना हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 10 गुणे 3 बराबर कितना है 30। और वास्तव में ये है कितना, 6 धन 3 धन 1 बराबर 30, 10 बराबर 30, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 3। अब आपसे सवाल में पूछा यह जा रहा है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, x, तो x बराबर 6 गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा। ऐसे सवाल, चूंकि औसत का मामला है, औसत शब्द यूज कर लिया गया, नहीं तो यहां योग की अगर बात की जा रही तो इस तरह के सवाल तो आप लोगों ने रेशियो में ढेर सारे देखे, लेकिन यहाँ औसत की बात की जा रही थी तो योग में हमें क्या करना पड़ा, संख्या का गुणा, वो औसत में संख्या का गुणा करना पड़ा, किसके लिए, योग निकालने के लिए। अनुपात में इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने देखे। आइए देखते हैं इसी तरह का एक और सवाल। छठा क्वेश्चन आपसे ये कह रहा, 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरे की 2 गुनी और तीसरे की आधी है। पहली संख्या दूसरे की 2 गुनी, मतलब ये 1 है तो ये 2 है, और तीसरी की आधी है, मतलब पहली संख्या ही तीसरे की क्या है, आधी है, मतलब यहां मामला हो जाएगा 1:2 का। इन दोनों में कॉमन क्या है, x की वैल्यू 2 और 1, मतलब यहां पर गुणा 2 का, तो x अनुपाते y अनुपाते z बराबर 2:1:4। अब आगे क्या बोल रहा है, तीनों संख्याओं का औसत कितना है, 56, मतलब 2 धन 1 धन 4 बराबर 56 गुणे 3, मतलब कितना हो गया 168। सवाल में पूछ रहा है तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, 4 1 5 2 7 बराबर 168, तो 1 बराबर 24, तो x का मान कितना हो जाएगा, 2 गुणे 24 मतलब 48, y का मान कितना हो जाएगा, 1 गुणे 24 मतलब 24, z का मान कितना हो जाएगा, 4 गुणे 24 मतलब 96, और यही हमारे सवाल का जवाब है। आइए इसी तरह का एक सवाल और देख लेते हैं। सातवां क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सातवां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, सातवां क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरे की 3 गुनी, तो पहली संख्या दूसरे की 3 गुनी, मतलब ये 1, तो ये कितना 3। फिर बोल रहा है परंतु तीसरी संख्या पहले की 5 गुनी है, तो तीसरी संख्या पहले की 5 गुनी है। इन दोनों में कॉमन क्या है, x की वैल्यू यहाँ 3 और यहाँ 1, मतलब गुणा कितने का, 3 का, तो x अनुपाते y अनुपाते z, x का मान 3, y का मान 1 और z का मान। अब सवाल में आपको बोल क्या रहा है, सवाल में आपको बोल रहा तीनों संख्याओं का औसत कितना है, 57, मतलब 3 धन 1 धन 15 बराबर कितना हो जाएगा, 57 गुणे 3, या 19 बराबर 57 गुणे 3, तो 1 बराबर 3 त्रिकाई कितना हो जाएगा 9। आपसे सवाल में पूछा क्या गया है, तीनों संख्याएं, तो x का मान कितना हो जाएगा, x का मान कितना है 3, तो 3 गुणे 9 बराबर 27, y का मान कितना है 1, तो 1 गुणे 9 बराबर 9, और z का मान कितना है 15, तो 15 गुणे 9 बराबर 135, और यही आपके सवाल का जवाब है। दोस्तों, संख्याओं पर आधारित जितने भी सवाल थे जो बेसिक था, अभी बहुत हायर लेवल के क्वेश्चंस हमने इसमें नहीं लिए, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि औसत का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके दिमाग में बैठना चाहिए कि किस किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आगे जो क्वेश्चंस हैं, जो टफ क्वेश्चंस है, जो एसएससी सीजीएल मेंस या बैंक पीओ के मेंस में पूछे जाते हैं, उनका एक वीडियो हम औसत का एक अलग से वीडियो लेके आएंगे। उसमें कोई ऐसा नहीं रहेगा कि संख्या का अलग रहेगा, चाल का अलग रहेगा, वो पूरे एक औसत का वीडियो होगा। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी साबित होगा संख्याओं पर आधारित प्रश्नों के लिए। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताएं। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और आपकी जो पढ़ाई है वो निर्बाध रूप से चलती रहे। थैंक यू। जय हिंद।